नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर मंथ कैसा रहेगा कर्क लग्न और राशि के लिए, कैंसर मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। यहाँ देखिए ग्रहों की स्थिति जो है वो दिसंबर 31 की है, यानी कि मंथ एंड की है। तो पूरे महीने में मंथ में जो ग्रह ट्रांजिट में घूमेंगे, अपने स्थान परिवर्तन करेंगे या कहीं भी जाएंगे आएंगे, तो उसका क्या फल मिलेगा हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए केतु आपका वहीं पर उसी स्थान में थ्रू आउट द मंथ। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके सूर्य और मंगल जो है वो पंचम भाव से वृश्चिक से जा रहे हैं यहाँ पर छठे भाव में। सूर्य 16 तारीख को, मंगल 7 तारीख को। आपके शुक्र और बुध जो हैं वो तुला से वृश्चिक से यहाँ पर जाएंगे धनु में, सजिटेरियस में। और वो बुध 6 दिसंबर को पहुँच रहे, 20 दिसंबर को शुक्र पहुँच रहे। राहु वहीं पर है अपनी जगह पर, शनि वहीं पर है अपनी जगह पर। गुरु जो है वो 5 दिसंबर को वक्री स्थिति में है, यहाँ पर आए थे, अब वापस अपने घर में जहाँ से आए थे वो जा रहे हैं। 3 नंबर जहाँ लिखा है 12वां स्थान है, और वो 120 दिन वक्री रहेंगे 11 मार्च तक। उसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। और वो मिथुन में जो फल देंगे उसका अलग से मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा। तो आपके लिए ये देखिए बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डिटेल में उसको समझेंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं उनको मैं कहूँगा कि लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर हम कर्क वालों के लिए बात करें तो आपके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मूव हो रहा है गुरु का 5 दिसंबर को। आपकी जो पॉजिटिविटी बनी हुई थी, आपका जो माइंड सेट था, अभी उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। बदलाव अच्छा ही है, तो वो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि आपका फोकस जहाँ था उससे थोड़ा हट के कहीं और हो सकता है। यानी कि अब तक आप अपने संतानों के लिए ज़्यादा सोच रहे थे, अपने लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा स्ट्रेस में थे, और 5 दिसंबर तक वो स्ट्रेस रहेगा क्योंकि उनके भाव पर ही गुरु की नीचे दृष्टि है, वक्र दृष्टि है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उनके लिए, उनके जॉब में, हेल्थ इश्यूज़ में, जो भी चीज़ें कुछ ना कुछ उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से, आपके दोनों के बर्थ चार्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, यानी कि आपके गोचर के ग्रह और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह के कॉम्बिनेशन, आपकी दशाओं के हिसाब से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको समझना पड़ेगा। हर किसी के लिए अलग होगा, किसी को जॉब का टेंशन, किसी को हेल्थ का टेंशन, किसी को कुछ और टेंशन, बच्चों का आपको स्ट्रेस था। तो वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ बच्चों के लिए हो अच्छा ही रहा है, लेकिन आप स्ट्रेस में रहेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे जल्दी से ऐसा हो जाए, क्योंकि कर्क राशि है ना आपकी, कर्क लग्न है, चंद्र का लग्न है, अच्छा ही है और आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो वो चीज़ है। लेकिन सप्तम भाव को लेकर थोड़ा आपके लिए परेशानी है 5 दिसंबर तक, तो वो कम हो जाएगी आफ्टर गुरु ट्रांजिट। तो देखिए आपके लिए यहाँ बच्चों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। उसके बाद आपका गुरु ट्रांजिट करेगा तो आपको क्या होने वाला है कि विदेश के मामले में अगर आप कहीं अटके हुए हैं, आपका विदेश का कार्य अटका हुआ है, आपको विदेश जाने नहीं मिल रहा है, आप चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप फार्मर है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, किसी भी क्षेत्र में आपको घूमने जाना है, आपको पढ़ाई करने जाना है, आपको जॉब करने जाना है, आपको बिजनेस करने जाना है, किसी भी रूप में आपको विदेश जाना है और आपका काम अटका हुआ है, तो ये गुरु वापस जब जाएंगे तो स्पीड में अचानक से आपके लिए सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो आपको तैयारी रखनी है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, और बाकी सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तैयार रखने हैं कि भाई ये गुरु मुझे किसी भी समय कहीं भी अचानक से कहेगा कि भाई भागो, तो यू हैव टू बी रेडी। दूसरी चीज़ क्या है, गुरु आपके पंचम भाव पे, चतुर्थ भाव पे दृष्टि करेगा। शुक्र का घर है, गुरु की दृष्टि है। ये स्थिति आपके लिए प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स में बहुत बेनिफिट कराएगी। अचानक से आपका घर हो सकता है, आप घर ले सकते हैं, और ये गुरु दिसंबर 5 से शुरू हो रहा है। सो डोंट वरी, आपके लिए समय अच्छा है। वक्री स्थिति में है, अचानक से चीज़ें बेहतर होगी, अच्छी होगी, बड़ी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। दिसंबर आपके लिए गोल्डन पीरियड बन सकता है, आपके घर को लेके नया बन सकता है, बड़ा बन सकता है, रिनोवेट हो सकता है। आपके मदर के लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें अच्छे सॉल्यूशंस आएंगे, उनके सपोर्ट से, उनके ब्लेसिंग से आपको बहुत लाभ होगा। सो ये बहुत अच्छा समय है। दूसरी बात क्या है कि आपके लिए गुरु की दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र में 9 नंबर लिखा है, यहाँ सूर्य मंगल सबके ऊपर पड़ेगी। मीनवाइल मतलब थोड़ा धीरे धीरे ग्रह एक एक करके स्थान में जमा हो रहे हैं और ये स्थान पावरफुल बन रहा है। बहुत लाभ होगा आपको। सूर्य मंगल का अंगारक योग है, थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिएगा, थोड़ा अग्रेसिव वे में काम मत कीजिएगा, शांत मन से कीजिएगा। वर्क प्लेस आपका स्ट्रांग और अच्छा हो रहा है।
गुरु की दृष्टि अपने घर पे होने से और ज़्यादा अच्छा है। तो प्रमोशन होंगे, इंक्रीमेंट होंगे, सब कुछ होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, अच्छे कार्य के लिए लोन ले पाएंगे। शुक्र स्थान का मालिक है, आपके नाम पे घर बन सकता है, लोन हो सकता है, पॉजिटिव वे में है। यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको सडनली कहा जाए कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गुरु आने के बाद आप निर्णय ले तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ओपिनियन लीजिएगा डॉक्टर्स का और फिर निर्णय लीजिएगा। अगर आपको जल्दबाजी ना हो तो, टेंशन ना हो तो आपको वो टल सकता है ऑपरेशन, और अच्छे से आपको उसका इलाज मिलेगा, उसका अच्छा डॉक्टर मिलेगा, और आपको अच्छा समय, अच्छी तरह से आपको स्ट्रेस के बगैर सारी चीज़ें हेल्थ में सुधार लाएगी। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है जो यहाँ पड़ेगी राहु पर। राहु अष्टम भाव में है, ऑलरेडी आपका राहु है वहाँ पर। पैतृक संपत्ति को लेके, या आप तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र में किसी के पास मतलब तंत्र मंत्र में मान कर जाना, या वो सब कर रहे हैं, या खुद कुछ कर रहे हैं, तो उसमें गुरु कुछ आपको इंडिकेशन देगा कि ये सही है या नहीं है, तो उसको फॉलो कीजिएगा। आपके पैतृक कार्य में गुरु चाहेंगे कि पूर्ण हो, और उसमें सपोर्ट भी करेंगे, और आपको बहुत अच्छा ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा गुरु भी मिल सकता है। लेकिन क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपको उसमें डीप में जाना चाहिए, वो आप डिसाइड कीजिएगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है, लॉटरी से या किसी भी चीज़ से सडनली आपके नाम पे पैसा आ सकता है, ऐसा भी है। तो डिस्प्यूट्स यहाँ पर है, वो सॉल्यूशन की ओर जाए तो आपको भी उस तरह से सोचना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। पहला स्थान है चंद्र, उसका मालिक है। चंद्र के ट्रांजिट्स ज़्यादा होते हैं, आपका विचारों को कंट्रोल कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बाकी सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेगी। सेकंड हाउस का केतु परिवार का सपोर्ट नहीं होने देगा, और वो चीज़ आपको हमेशा खलेगी जब तक केतु यहाँ पर है। केतु यहाँ पर है नेक्स्ट दिसंबर तक, तो 1 साल का समय है। तो आपको परिवार 1 साल तक, तो हो सकता है वो चाहते हैं सपोर्ट करें, हो सकता है आप चाहें सपोर्ट करें, लेकिन दोनों का प्रॉब्लम कुछ ऐसा होगा कि वो कर नहीं पाएंगे। सो कहीं लड़ाई झगड़े से भी प्रॉब्लम होगा, कहीं प्यार ज़्यादा है लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाना, उसका दुख भी होगा। तो ऐसी भी चीज़ें होंगी, डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे और दशाओं पे, लेकिन ट्रांजिट के प्लैनेट्स ये इफेक्ट देंगे, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, आपका थर्ड हाउस जो है वो यहाँ पर वाणी का भी स्थान है। आपकी वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके धन संचय का खर्च ना हो जाए सॉरी, आपके सेविंग्स खर्च ना हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बड़े साहस करने हैं, तो बुध उसका मालिक है, सपोर्ट है, और आपको करने चाहिए। और यहाँ पर केंद्र भाव में, यहाँ से 1 2 3 4, तो केंद्र भाव में गुरु आ रहा है, तो वो आपको साहस में वृद्धि, अच्छे लोगों से मिलाना, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में करेगा। सो डोंट वरी। चतुर्थ भाव का मैंने बताया, पंचम भाव का भी मैंने बताया, गुरु की दृष्टि है, फिर हट जाएगी, लेकिन मंगल उस स्थान के मालिक है। तो पंचम भाव पर जब तक गुरु की दृष्टि है, आपके संतानों के लिए अच्छा हो जाएगा, अच्छे निर्णय ले पाएंगे, 5 दिसंबर तक लेने चाहिए। और प्रेम के मामले में, संतान के मामले में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 5 दिसंबर तक। ऐसा नहीं कि उसके बाद ख़राब है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा गुरु। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट भी है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अच्छे रहेंगे। छठा भाव मैंने ऑलरेडी कहा, रोग ऋण शत्रु का, जॉब का हमने बात की। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का हमने बात की, गुरु की नीच दृष्टि हट जाएगी, अच्छा हो जाएगा 5 दिसंबर के बाद। तब तक थोड़ा ध्यान रखना है, नई पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिए 5 दिसंबर तक। उसके बाद आप सोचिएगा आपके ग्रह क्या कहते हैं पर्सनल चार्ट के, लेकिन यहाँ समय सही नहीं है 5 दिसंबर तक। हमने अष्टम भाव की बात की, भाग्य में शनि है। शनि आपको लाभ देना चाहता है, बट धीरे से, शांति से। आप बहुत जल्दी में हैं क्योंकि आपका लग्न जो है वो कर्क है, तो आपकी सोच और आपका एक्शन उसमें फ़र्क है। तो वो भाग्य धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है और आप स्पीड में जाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए कि भाई ऐसे नहीं होगा। कर्म क्षेत्र का मालिक मंगल है, छठे भाव में है, कारक भाव में है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, साहस से गुरु सपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन साहस कहाँ करना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप गुस्से में आके किसी को दिखाने के लिए अनवांटेड या अनएक्सपीरियंस्ड फील्ड में अगर आप जंप करेंगे, डेफिनेटली आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको दुखी होना पड़ेगा। तो आपको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कार्यक्षेत्र आपका स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। जो लोग आर्मी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग पुलिस फोर्सेस में हैं, ऐसे कार्यक्षेत्र में हैं जहाँ स्ट्रॉन्ग आपका मनोबल भी हो और फिजिक भी हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है।
शुक्र यहाँ पर है ये स्थान के मालिक होकर और ट्रांजिट में भी अच्छे चल रहे हैं, तो वो आपको सोर्स ऑफ इनकम की मतलब आपकी वर्क प्लेस पे कंफर्ट और ज़्यादा अच्छा कुछ दे रहे हैं। सो डोंट वरी। गुरु जो है 12th हाउस में आ रहे हैं, उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल आपको दिया। तो 12th हाउस विदेश को लेके बहुत अच्छा है, विदेश जाने वालों के लिए अच्छा है, विदेश में रहने वालों के लिए अच्छा है। खर्च भी आपके पॉजिटिव होंगे। आप विदेश में घर लेना चाहते हैं ले पाएंगे, आप इंडिया में मतलब अपने होम कंट्री में आप घर लेना चाहते हैं हो पाएगा। सो खर्च तो होगा बट अच्छा होगा। सो ओवरऑल दिसंबर मंथ जो है वो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बेस्ट टाइम है, मैनेज कीजिए, प्लानिंग कीजिए, थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़िए तो बहुत लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप जानते हैं, इसलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो और भी एक चीज़ है, मैं डिटेल वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कुंडली के बारे में डिटेलिंग पे हम बात कर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स को मैं लाभ देने वाला हूँ सबसे ज़्यादा, और आपको मैंने 2 वीडियोस दिए हैं, हम डिस्कशन करेंगे। आपके रिएक्शंस भी मुझे मिले तो अच्छी बात है, और कमेंट्स में लिखिएगा। सो हम उस पे और ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।